अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, मार्केट ख़ासतौर पे गोल्ड की मैं डिस्कस किया करता हूँ और सेंटीमेंट समझाने के लिए करता हूँ कि वैल्यू की डायरेक्शन किस जानब है, ऑक्शन की डायरेक्शन किस जानब है। वैल्यू हमारी पहले बैलेंस थी, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर न्यूट्रल हुआ और उसके बाद एग्जॉर्शन करके वाइडर वैल्यू के साथ मार्केट ने एक हाफ बैक क्रिएट किया। डे न्यूट्रल ऑक्शन में हाफ बैक वैल्यू दोनों साइडों को कवर करती हुई और साथ में ऑक्शन भी इसी तरह। नेक्स्ट डे फिर गिरी मार्केट और कल के दिन फिर सेलर कॉन्फिडेंस था, मार्केट फिर सेल में गई। अब एक चीज़ तो है कि वैल्यू जो है वो थोड़ी सी नैरो हो रही है। अब नैरो क्यों हो रही है, हमारे पास पीछे कौन सा ऐसा रेफरेंस है उसको भी एक नज़र देख लें। तो हम शुरू करेंगे मंथली के प्रोफाइल से, ताकि हमें थोड़े से क्लू मिल जाएं। ये मंथली का प्रोफाइल और ऑक्शन का टाइम फ्रेम मैंने H4 कर दिया। मार्केट लेज फॉर्म कर रही है और कर भी किसी एलवीएन पे कर रही है। यहाँ पे एक एलवीएन है, एलवीएन को 2 बार टेस्ट कर चुकी है। एलवीएन कुछ हद तक कमज़ोर हो चुका है, वीक हो चुका है, और ये सिंगल पॉइंट था, ये वाला। इस सिंगल पॉइंट को हम एलवीएन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने टारगेट वीकली का रखा था पीओसी। बहरहाल मार्केट जो है वो दोबारा धीरे धीरे ये जो प्राइस और वैल्यू की डाइवर्जन ऐसे कवर कर रही है, ये जो टू लॉन्ग थी इसको एडजस्टमेंट कर रही है इन्वेंट्री को मंथ में। खैर चलते हैं वीक पे। वीकली में हमारे पास यहाँ बैलेंस हुआ, अनबैलेंस हुआ और फिर अब मार्केट वापस। अच्छा, जो मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि वीकली में ये पीओसी टारगेट है, वो तो इसने क्लियर कर दिया है। एडवांटेज जोन में और ये एलवीएन में एक्सेप्टेशन, अगर यहाँ पर एक्सेप्टेशन ज़्यादा है तो ये तोड़ देगा, इसे नीचे आएगा। इस पीओसी पर 2903 या 2900 के नंबर तक मार्केट ने वापस एडजस्टमेंट करना है और वीकली में स्ट्रॉन्ग सेलर कॉन्फिडेंस शो हो रहा है। अब एक चीज़, अगर वीकली में स्ट्रॉन्ग सेलर कॉन्फिडेंस है तो क्या हम यहीं से ट्रेड कर लेने, इसको ऊपर आने दें। ये जो ऊपर वाला जोन है, वीकली के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये जो अभी प्रोफाइल है आपके सामने, ये वीकली का है। इसमें ऑक्शन थोड़ा सा मैंने बड़ा रखा हुआ है, अभी ये H1 कर दिया है, तो अभी ऑक्शन ज़रा अच्छा लगेगा। तो ये आज वीक का दूसरा दिन शुरू है। पहला दिन इस लाइन से इस तक है, अब दूसरा दिन वीक का शुरू हो गया, ठीक है। तो हमारे पास वही जो ये एरिया है, बेहतरीन सेलिंग का एरिया है, क्योंकि सेलर कॉन्फिडेंस है और जितनी अच्छी ऊपर आए हमें सेल बनते ट्रेड करना आसान होगा। अच्छा, वीकली में सेलर कॉन्फिडेंस है, लेकिन कल और आज 2 दिनों की एक्सेप्टेशन जो है वो इसी प्रोफाइल के टॉप पर है। पीओसी ऊपर है, पीओसी ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो कल का हाई था या कल की जो ओपनिंग के बाद जो रेंज क्रिएट की गई वो ऊपर के जाने में है, ठीक है। अब ये तकरीबन पूरा वीक का ही है, रिविजिट क्लियर हो सकती है। इसके अलावा जब हम डे में आएंगे तो थोड़ी सी चीज़ें और अच्छे से हमें मिलेगी। सो वीकली में हमारे पास सेलर कॉन्फिडेंस है, हमने सेल में देखनी है मार्केट। यानी अगर मार्केट ऊपर जाती है, हमें बाय की ट्रेड भी है, वो हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट या काउंटर सेटअप होगा डायरेक्शन बेस होगा, और डायरेक्शन में हम सेल में हैं, ठीक है। अभी हम आ गए डेली में। अच्छा, चीज़ें सारी डिस्कस कर रहा होता हूँ मैं, चीज़ें देखा करें कि क्या चीज़ यहाँ हुई है डिस्कस, क्या चीज़ नहीं हुई। तो मैं अभी ऑक्शन का टाइम फ्रेम मैंने कर दिया 30-20 मिनट, प्रोफाइल कर दिया 1 दिन का। तो 1 दिन का प्रोफाइल, अब हमारे पास कल के लिए हमारे पास ये एलवीएन था, मार्केट ने एलवीएन को नहीं तोड़ पाई, गई टकराई और वापस आ गई। ये तो सुबह ही मैंने अपने वॉइस में बता दिया था। पीओसी सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन है, पीओसी से गिरती तो ज़्यादा स्पीड से गिरेगी। आज ओपनिंग फिर लाइट सा सेलर रिस्पॉन्स है। अभी मार्केट जिस अंदाज से जा रही है, वैल्यू यहीं पर रहे जो है इसकी अगले 4-5 घंटे, तो मार्केट पीओसी से टकरा के 4-5 घंटे के अंदर अंदर फिर वापस वहीं आएगी जहाँ से ये चली है।
पीओसी से टकरा के, अगर तो यहाँ एक्सेप्टेशन करती है, फिर ब्रेक करती है, फिर एक्सेप्टेशन करती है, फिर ब्रेक करती है, फिर ये सिंगल पॉइंट और एडवांटेज जोन से गिरेगी और वैल्यू को बैलेंस करेगी, एडजस्टमेंट करेगी और बराबर कर देगी। और वैल्यू जब बराबर हो जाएंगी तो फिर नेक्स्ट डे हमारा या तो बाई या सेल, वो फिर कल की ओपनिंग और रेंज एक्सटेंशन का सिग्नल होगा, वो कल के लिए होगा। लेकिन आज के लिए अभी इस वक्त जो गोल्ड की वैल्यू और प्राइस है वो सेलिंग को ज़ाहिर कर रही है, लेकिन अभी सेलिंग बनी नहीं है। सेलिंग के लिए हमें रिजेक्शन चाहिए, एक रिजेक्शन चाहिए, और रिजेक्शन होगी हमें ये आपको ये मेरा ये जो अभी लाइन मैंने खड़ी की है, ये जो लो है, ये 2 लो नज़र आए और ये लो, ये 3-4 लो हैं, इधर एक लाइन लगा लें यहाँ पे। ये क्यों कर रहा हूँ, हमने टीपीओ रीडिंग में भी पढ़ा, हमने प्रोफाइलों में पुअर हाई लो पढ़ा, हमने रिटेल ट्रेडर को पकड़ने के लिए ओटीएफ और डीटीएफ पढ़ा, वन टाइम फ्रेमिंग यहाँ रुका हुआ है, यहाँ भी रुका है, यहाँ भी रुका है। हमने रिटेल एक्टिविटी, रिटेल ट्रेडर, ईए ट्रेडिंग, एल्गोरिथम, छोटे ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स, वो कब इंटर हुए, कहाँ निकले, ये सारा स्कैल्पर का जोन है। ये मैंने बहुत सारी दफ़ा बताया, आगे भी बताऊंगा। इस तरह के चार्ट पे मैं अगर मैं इस तरह की लाइन लगाऊं तो इसका मतलब क्या होता है, ये सीधी लाइन रिटेल एक्टिविटी को ज़ाहिर करेगी। रिटेल एक्टिविटी को ज़ाहिर करने के लिए मेरे पास सिर्फ इतना सा होता है कि मैं यूँ कर दूं तो आप लोगों ने समझ लेना कि ये रिटेल एक्टिविटी है, इसने रिविज़िट करना है, ये एरिया दोबारा रिविज़िट होगा, ये पुअर है, अनफिनिश्ड है, रिविज़िट होंगे, रिपेयर होंगे, टेस्ट होंगे। क्यों, ये कितने लेवल मार्क कर दिए, क्यों होंगे, ऐसा क्या वजह है? ये रिटेल एक्टिविटी है। जिन लोगों ने कोर्स में पढ़ा है या ग्रुप में काफ़ी टाइम से, उन्हें पता होगा ये रिटेल एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी का और इस एक्टिविटी का मैंने बताया था कल सुबह कि ये रिविज़िट होगा और उसी दिन रिविज़िट होगा। ये एक्टिविटी ये वाली रिविज़िट होनी थी, हुई है, तो ये रिटेल एक्टिविटी होती है। वीडियो खासा लंबा हो गया है। अच्छा, मैंने प्रोफाइल कर दिया 240 मिनट, यानी 4 घंटे का, ऑप्शन कर दिया 5 मिनट का, और इसे आने दें ऊपर। ये एडवांटेज जोन है, HVN भी है मार्केट का, यहाँ से यहाँ बायर का के लिए है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम छोटे टाइम फ्रेम में बाई साइड की ट्रेड करते हैं, और पिछले रेफरेंस तक हमारे पास ये देखें 1 2 3, ये 3 POC एक ही जगह पे हैं। ये यहाँ से रिजेक्शन जो मिलेगी सेम इस तरीके से बड़ी मिलेगी सेल की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, गोल्ड सारा दिन गुजर गया, बहुत स्लो मूव में ऊपर जा रहा है। अर्ली मॉर्निंग में ये फेल ऑक्शन की ट्रेड थी आप लोगों की, IB स्मूथ है और फेल ऑक्शन। और ये देखिए, इसका जो कल का लो है ये अनसिक्योर है। इसके अलावा मार्केट ने ये भी लो जो है अनसिक्योर बनाया हुआ है, ये वाला लो भी अनसिक्योर है, और यहाँ पे आके हाई अनसिक्योर हो गया। और ये जो TPO ये एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है, और अगर ये POC को टेस्ट करता है या क्लियर करता है तो रिजेक्शन बहुत हद तक मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि ये देखें, इस TPO पे, ये जो TPO है साइज में पिछले 2 TPOs में बड़ा है, लेकिन वॉल्यूम इस पे नीचे कम है, तो ये रिजेक्शन लेगा। अगर ये और बड़ा होता है, यानी POC तक जाता है, तो यानी इसमें वो पावर नहीं है। अच्छा, इसका लो देखा आपने, लो ये वाला, ये एग्जॉर्शन ज़ाहिर कर रहा है, ये अनसिक्योर है। ऊपर से अगर रिजेक्शन होती है तो पहले ये लो टूटेगा, फिर ये लो टूटेगा, फिर ये लो टूटेगा, और एंड ऑफ द डे ये लो टेस्ट होगा। यानी एक ये मार्केट पैनिक कंडीशन में ऊपर जा रही है, कोई क्लियर बाइंग लेकर नहीं जा रही। ये डे का लो वैसे भी रिटेल ट्रेडर का रेफरेंस होता है। मार्केट आके यहाँ टकरा के वापस उठे ना, फिर ये रिटेल ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने यहाँ से प्रॉफिट बुक किया, मार्केट आई और फिर इसको सपोर्ट मानते हुए फिर ट्रेड की। अच्छा, एक चीज़, दूसरा ये भी एक सपोर्ट बन गई है, तो ये रिटेल एक्टिविटी कहलाती है। ये जो पुअर हाइज होते हैं ना, पुअर ये टूटते हैं। अगर ये पुअर हाई अब टूट रहे हैं तो फिर पुअर लो भी टूटेंगे वापसी पे। दूसरा, ओपनिंग वैल्यू सेलर के कंट्रोल में थी,
और बायर जो है उसको इतना एक्टिव नहीं होने दिया गया निस्बत इसके कि सुबह ऑक्शन फेल भी हुआ, तो अगर बायर होता ना मार्केट में तो इसके बाद एक लो फेल ऑक्शन का दूसरा लो और तीसरे पे इसने पीओसी को टेस्ट करना था और लंदन के सेशन में डायरेक्शन चेंज करनी थी। तो आप सोचें सुबह से लेकर अब लंदन न्यूयॉर्क शुरू हो गया, बल्कि 6:15 हो गए, तो अभी तक पीओसी तक नहीं पहुंचा, कल के मिड पॉइंट तक भी नहीं पहुंचा। तो ये ट्रेडर्स डिटेल्स हैं। और अभी न्यूयॉर्क ओपन हो गया। न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा बिज़नेस होता है, स्मार्ट ट्रेडर्स आते हैं। और न्यूयॉर्क की अगर हम ओपनिंग की बात करें तो अभी हो गया है 6:16, ठीक है। उस हिसाब से ये जो आखिरी टीपू है ये 16 मिनट का बना है और पिछले 2 टीपीओ जो हैं वो 5:30 से 6:30। अगर ये 5:30 ओपन है तो ये 2 टीपीओ जो आईबी बना रहे हैं न्यूयॉर्क की। तो अच्छा एक और चीज़ भी देखते हैं, वो 5 मिनट में पता चलेगी, जिसे हम माइनस डेवलपमेंट कहते हैं। वो अगर चेक हो जाए वो होती है वैसे 375 के में 375 में, तो इसकी ओपनिंग काफ़ी देर पहले की है। और अगर हम 240 अच्छा 375 जो है ना हमारा सेशन टाइम होता है। अच्छा ये ओपनिंग हुई है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये हाई पावर टूट गया है, ऊपर पीओसी है और वैल्यूज़ जो है ना धीरे धीरे स्लोली अप शिफ्ट हुई। ये वैल्यू अप है, ये वैल्यू अप है, ये वैल्यू ओवरलैप कर रही है, अब ये दूसरी उससे ज़्यादा ओवरलैप कर रही है। तो इन 2 में बाइंग अच्छी खासी हुई है वैल्यूज़ में। इधर थोड़ी सी स्लो में बाइंग थोड़ी सी कम हुई है, यहाँ टाइट हो गया है। तो बाइंग जो है वो जैसे जैसे वैल्यू ओवरलैप हो रही है तो बाइंग को कोई रोक रहा है या सेलिंग कोई कर रहा है। तो इन 2 में बाइंग है, इसमें थोड़ी बाइंग कम है, इसमें बाइंग डेड हो गई है, बाइंग सेलिंग इक्वल होगी, डेड से मुराद। और अभी भी ओवरलैपिंग है, ये ऊपर पीओसी है और इसका ए का टीपीओ नैरो, बी का वाइडर है, सी ऑलरेडी फेल हो चुका है, डी का टीपीओ डाउन आ रहा है, ये पुअर क्लियर है। लेट सी इसकी एक्सेप्टेशन कहाँ होती है। और इसी को हम और छोटे टाइम फ्रेम में आएँ तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और 60 मिनट की एक प्रोफाइल और क्या कहते हैं 1 मिनट के ऑप्शन के साथ आप देख लें। वैल्यू एक दूसरे से अटैच हैं और हर बार पिछला पीओसी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अच्छा, गोल्ड ने अपनी वैल्यू डाउन शिफ्ट कर दी। आज के दिन वैल्यू ना अप गई ना डाउन गई, वैल्यू विद इन वैल्यू हो गई, ठीक है। और ऑक्शन जो है वो डाउन आ रहा है और काफ़ी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है माशाल्लाह से इन 2 टीपीओज़ पे। पहले ये बिल्कुल थोड़ा वॉल्यूम था, अभी काफ़ी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अच्छा, हमने बात की थी अनसिक्योर लोज या हाइस की। जब भी ये जैसे ये 2 टीपीओज़ का हाई या ये 2 टीपीओज़ का लो, ये ऑक्शन में पुअरनेस है। टीपीओ रीडिंग में रिटेल एक्टिविटी है, M1 में टीपीओसीज एक्टिविटी है, यहाँ पर कोई क्लियर नहीं है। देखें ये एक टीपीओ अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये वाला टीपीओ, इस टीपीओ पे मैंने एक बात की थी ग्रुप में, शायद किसी कॉलम में ग्रुप में। अभी मेरे पास नीचे DSA का वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहा? 1 मिनट, ये मैंने आइकन को क्लिक किया, अब आएगा। चलो लोडिंग पे लगा हुआ है। तो इस टीपीओ पे मैंने कहा था वॉल्यूम नहीं है, ये रिजेक्शन लेगा ही लेगा। तो इस पर वॉल्यूम भी आया और उसने रिजेक्शन भी ली, वो क्लिप है आप देखिएगा। इसका लो भी अनसिक्योर, ये भी अनसिक्योर, और इसकी रिजेक्शन काबिल कबूल है। वो क्यों है कि अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल में, ये मेरा चार्ट नीचे आ गया, ये देखें यहाँ पे 1 2 3 ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं सिंगल पेंट के, वो कि ये वीक टेल है। लेकिन आज के दिन में जितने भी ऑप्शन प्रोसेस थे उनमें ये एग्रेसिव है। और ये कहाँ पे हो रही है? पीओसी के नीचे या पीओसी के ऊपर या पीओसी के साथ। ये देखिए ये पीओसी है और उसके नीचे। अब पीओसी
बात करते हैं तो पीओसी के साथ एक बड़ा एचवीएन भी है जो शायद आपको अब नज़र आए। ये एचवीएन है, एक बड़ा वॉल्यूम ट्रेड है। देखें यहाँ वॉल्यूम देखें, यहाँ वॉल्यूम देखें, तो यहाँ कितना बड़ा वॉल्यूम है। तो उस एचवीएन ने इसको डाउन साइड डायरेक्शन दे दी और मैं सुबह से कह रहा था कि मार्केट जो है वो गिरेगी, इसको पीओसी तक जाने दें। अच्छा, सुबह एक चीज़ और भी बताऊँ, यहाँ से ऑप्शन फेयर की ट्रेड थी, अब गई पुल बैक, अब गई पुल बैक, अब गई पुल बैक, लेकिन ये जो पूरा छोड़ रहा है ना, ये इनकी खैर नहीं होती।